देखिए पैनल भी 3 वर्सेस बोलिए तो मुझे लगता है कि जी, जवाब बोलिए, देने बोलिए। का मौका भी मिलना चाहिए। देखिए इन्होंने क्या कहा, अरे भाई साहब आपको तो शायद पता होगा कि हमने कार्रवाई ऐसे की, हाँ कोर्ट ने उनको राहत दी है, टेम्पररी राहत दी है, परंतु आप बताइए जो कार्रवाई करके जेल में डालने लायक है उनके बचाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आते हैं, तो उन कांग्रेस के नेताओं पर आपका क्या स्टैंड है? और आपने तो दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे का टेंडर चाइनीज कंपनी को दे दिया था, उसको रुकवाना पड़ा। हमने तो 5G से चाइना को बाहर किया, हमने रोड कंस्ट्रक्शन से चाइना को बाहर किया, एक एक करके किया। अरे भाई साहब आप एक एक करके करेंगे तो अच्छी डिबेट होगी। बारी में बोलिए, जब आप बोले कोई नहीं बोला, बारी में बोलिए, अपनी बारी में जी एक एक करके बोलेंगे तो अच्छा होगा। अपनी बारी जब आप बोले कोई नहीं बोला, थैंक यू। अपनी बारी शहजाद जवाब दे रहे हैं, आप बोलिए। मैंने आपको अभी एक्सपोज किया कि आप तो सीसीटीवी का टेंडर चाइनीज कंपनी को थमा रहे थे मान्यवर, हमने 5G से उनको निकाला, रोड कंस्ट्रक्शन से उनको निकाला, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स है इंडिया के उसमें से चाइना को बाहर किया। आरसेप में आपकी सरकार मतलब कांग्रेस पार्टी की सरकार जाना चाह रही थी, उसको रोक लगवाया, हमने उसको वापस करवाया ताकि आरसेप में ना जाया जाए। जिस प्रकार से जो ट्रेड डेफिसिट बढ़ा $1 बिलियन से $33 बिलियन, वो 2004 से 14 के बीच में बढ़ा जब आरजीएफ में चाइना का चंदा आ रहा था। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एलएसी पर इंफ्रास्ट्रक्चर न बनाने की पॉलिसी किसकी थी मान्यवर? वही कांग्रेस पार्टी की थी, खड़े होकर उन्होंने संसद में कहा था। और आज जो है एलएसी पर वहां पर जवाब भी दिया जा रहा है, गलवान पर गलवान ब्रिज भी बनाया जा रहा है, वहां पर अरुणाचल प्रदेश में हाईवे और एक्सप्रेसवे और बाकी रेल नेटवर्क भी बनाया जा रहा है, वहां पर लैंडिंग ग्राउंड्स भी बनाए जा रहे हैं, वहां पर 22,000 ट्रूप्स को भी स्टेशन किया जा रहा है। इससे पहले कब हुआ बताइए ना एक बार? और आपकी सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो किस प्रकार से वहां पर इंकर्जन्स आए दिन होते थे और उसके ऊपर कहा जाता था कि ये तो एक्ने की तरह है, ये मिट जाएंगे। आज मैं आपसे केवल इतना पूछना चाह रहा हूं, आप मानते हैं ना कि चाइना से खतरा है? तो बताइए ये न्यूज क्लिक वालों के समर्थन में जो आए वो सही है या गलत है? क्यों कांग्रेस पार्टी के नेता उसके समर्थन में आ रहे थे? और कोई एक बार थोड़ी है, डोकलाम क्राइसिस में भी आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी चाइनीज एम्बेसडर के साथ खड़ी हो गई। यही कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से गलवान पर कांग्रेस का चाइना का नैरेटिव बता रही थी, किस प्रकार से यह कह रही थी कि चाइना के सैनिकों ने अरुणाचल में भारत के सैनिकों को पीटा। यह राहुल गांधी का ऑन रिकॉर्ड बयान है। आप किस प्रकार से समर्थन कर रहे हैं? आज यह बताइए कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप कांग्रेस पार्टी के इस प्रकार के एजेंडे का समर्थन कर रहे हैं? और बताइए आरजीएफ में सीधा सीधा चाइना की सरकार का पैसा। संजीव झा जी, संजीव झा जवाब, संजीव झा जवाब, रत्नाकर जी आ रहे हैं उसके बाद। संजीव झा, संजीव झा, संजीव झा, संजीव झा, संजीव झा, संजीव झा। इन्होंने तीन बातें बताई। आप तीनों का जवाब दीजिए। एक कैमरे का टेंडर चाइनीज कंपनी को दिया। भाई साहब उसी चाइनीज कंपनी को आपने अपने यहां लिस्ट कर रखा है, उसी चाइनीज कंपनी को आपने मतलब तुम भी गलत, तुम भी गलत का टेंडर दिया, उसी चाइनीज कंपनी को आपने पार्लियामेंट जैसे जगह पे आपने उसी चाइनीज कंपनी को टेंडर दिया। दूसरा मेरा सवाल है, मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि अगर चाइना का व्यापार आप देखिए पिछले 7 साल में सबसे ज्यादा कहीं बढ़ा है तो इंडिया में बढ़ा है। मैं आपको फिर कह रहा हूं संजीव जी कि चाइना से इंडिया में आते हैं, टावर का सारी चाइना से दिक्कत नहीं है। चाइना का संजीव झा जी, हम लोग सब हिंदुस्तानी हैं, मेरे को दिक्कत अपनों से है। मैंने कहा अभी जो संसद में हो रहा है मुझे उससे भी दिक्कत है, और मुझे इससे दिक्कत है, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, गैरों में एकदम नहीं था, अपनों ने मारा है हमें। चाहे मैं इस कैंप की बात करूं, चाहे मैं जो अभी संसद में हो रहा है वो भी। मैं भी कह रहा हूं, मैं भी कह रहा हूं कि गैरों में दम नहीं था, अपनों ने मारा है। ये सब यहां पर चाइना के एजेंट बन करके बैठे हैं। वो कार्रवाई क्यों नहीं करते हो बॉस? कहता है कि कोर्ट ने छोड़ दिया, तो क्या कोर्ट देशद्रोही है क्या? आपने साक्ष्य नहीं दिया, आपने एविडेंस पेश नहीं किया। एविडेंस पेश नहीं किया तो कोर्ट की मजबूरी है। जांच की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या कर रहा है आपकी एजेंसी? क्या कर रहा है? इतनी सारी एजेंसीज बनी हुई है, वो सारे एजेंसीज के हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। यह देश का प्रधानमंत्री इस काबिल नहीं है कि चाइना के इस स्पाई को, चाइना के जो इस साजिश को बेनकाब न कर पाए। इतने कमजोर प्रधानमंत्री देश के 56 इंच का प्रधानमंत्री थे। देखिए इस देश के इतने कमजोर प्रधानमंत्री अगर हैं तो ये देश सुरक्षित नहीं है। मैं देश जनता से कहना चाहता हूं कि इस तरह से प्रधानमंत्री अगर रहेगा संजीव झा जी, देश बचाना चाहिए।